अब सिर्फ सेहतमंद अफराद ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के हज पर पाबंदी आयद कर दी। कैंसर, दिल, गुर्दे, जिगर और फेफड़ों के मरीज हज नहीं कर सकेंगे। रशा, नफ्सियाती अमराज और कमजोर याददाश्त वाले अफराद पर भी पाबंदी। हामला खवातीन, काली खांसी और तपे दक के मरीज भी हज से महरूम। बीमार आज़मीन को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्टेशन के अखराजात मरीज को खुद अदा करने होंगे। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। टी कैश कार्ड के नाम पर हुकूमत ने अवाम पर नया माली बोझ डाल दिया। रोजाना मास ट्रांजिट सिस्टम इस्तेमाल करने वाले 4 लाख मुसाफिर मुतासर। पंजाब हुकूमत ने टी कैश कार्ड की कीमत 130 से बढ़ाकर 260 रुपये कर दी। 130 रुपये के कार्ड पर 130 रुपये इजाफी डिलीवरी फीस आयद। लाहौर समेत पंजाब भर में रोजाना लाखों मुसाफिर मुतासर होंगे। कार्ड की इजाफी फीस पर शहरियों ने शफाफियत पर सवालात उठा दिए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का शफाफियत, मेरिट और इंसाफ पर मबनी बड़ा फैसला। पीपीएससी ने मेरिट के तायुन में तालीमी नंबरों का वजन खत्म कर दिया। भर्ती के अमल में सिर्फ पीपीएससी इम्तिहानी कारकर्दगी और इंटरव्यू की बुनियाद पर मेरिट तय होगा। तहरीरी इम्तिहान के नंबरों की शरह में इजाफा कर दिया गया। रिसर्च और नॉन क्लिनिकल तजुर्बे पर इजाफी नंबर देने का सिलसिला खत्म। नए इस्तेहाती इक़दामात 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। भाटी गेट दरबारी मॉडलिंग मंसूबा। एलडीए टीपा ने मंसूबे की 3D वीडियो जारी कर दी। मंसूबे के तहत एरिया की मुकम्मल रीमॉडलिंग और तौसी की जाएगी। दरबार के सामने एरिया से गंदगी तजावुजात का मुकम्मल खात्मा होगा। लोअर मॉल, भाटी चौक और मोहनी रोड से सड़क को कुशादा किया जाएगा। पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए वॉकवेज और पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस भी बनाए जाएंगे। दरबार के सामने से रुकावटें खत्म, ग्रीन एरिया और पार्किंग एरिया डेवलप किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से पूरे इलाके को एक नई शक्ल मिलेगी। लाहौर दिन भर आलूदगी के लिहाज से दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। दिन के औकात में लाहौर का AQI 306, शाम में 161 रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा लोअर मॉल के इलाके का AQI 336 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 438 रिकॉर्ड। वागा का AQI 256, शादमान के इलाके का AQI 181 रिकॉर्ड किया गया। हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 3 नवंबर को समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक महकमा स्कूल्स एजुकेशन से ट्रांसपोर्ट से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वासा की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में पानी की सतह हर साल 0.8% कम हो रही है। पंजाब के तमाम अजला में लाहौर में सबसे ज्यादा पानी की सतह कम हो रही है। मखलूत तालीम की इजाज़त नहीं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने आउटसोर्स स्कूल को पाबंद कर दिया। एलिमेंट्री स्कूलों में तलबा और तालिबात के इकट्ठे दाखिले की इजाज़त नहीं। आउटसोर्स होने वाले 10,000 स्कूलों को एजुकेशन जारी होने की शिकायत थी। महकमा गैर रस्मी तालीम में मुस्तकिल भर्तियों का फैसला। महकमा गैर रस्मी तालीम में 221 मुस्तकिल भर्तियां की जाएंगी। ग्रेड 11 पर मुस्तकिल भर्तियां होंगी। मुस्तकिल भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होंगी। महकमा गैर रस्मी तालीम ने PPSC रिक्विजिशन भिजवा दी। असातिज़ा की ट्रेनिंग भी आउटसोर्स करने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन का असातिज़ा की प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग थर्ड पार्टी से करवाने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन असातिज़ा की प्रमोशन के लिए थर्ड पार्टी को पैसे देगा। इससे कबल पंजाब हायर एजुकेशन और DPI कॉलेजेस पंजाब असातिज़ा की PLT करवाई जाती थी। पैक्टा ने गलतियां दूर करके तरमीमशुदा स्मार्ट सिलेबस दोबारा जारी कर दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिसाब और कंप्यूटर साइंस में मुतअद्दिद गलतियां की गई थीं। बाब में दिए गए सवालात एक्सरसाइज से निकाल दिए गए थे। नहम के बाद 11वीं जमात का स्मार्ट सिलेबस भी आइंदा हफ्ते जारी कर दिया जाएगा।
पाक चीन तालीमी ताउन के फ़रोग़ का मंसूबा। चीनी स्कॉलरशिप काउंसिल ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी तलबा को चीनी यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करने के लिए 75 स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी। 35 बैचलर, 25 मास्टर्स और 15 PhD स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी। HEC ने अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2026 है। पंजाब कॉलेजेस लाहौर लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से अल्लामा इकबाल डे के सिलसिले में सालाना तकरीब। तलबा व तालिबात ने कलाम इकबाल पर मबनी नगमे, तकारीर और मुकालमे पेश किए। खुसूसी ड्रामा हाथ आ जाए मुझे मेरा मुकाम ए साकी भी पेश किया गया। तकरीब का एहतमाम पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में किया गया। महंगाई माफिया का कमाई सीजन उरूज पर। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 150, फरोख्त 220 रुपये किलो हो रहे। टमाटर 170, लहसुन 550, अदरक 650, सब्जी मिर्च 160 रुपये किलो फरोख्त। करेले 120, शलजम 150, भिंडी 180 रुपये किलो बेची जा रही। मटर 420, गाजर 120, घिया कद्दू 120 रुपये किलो फरोख्त। फलों में सेब 450, अमरूद 250, पपीता 350, अनार 1000 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। सर्दी शुरू होते ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर रौनक बढ़ने लगी। खुश्क मेवाजात की कीमतें फिर आवाम की पहुंच से कोसों दूर। गुज़िश्ता साल के निस्बत इमसाल कीमतों में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बादाम, पिस्ता, काजू, इंजीर, अखरोट, सोने के भाव फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों ने भी महंगाई के बायस ग्राहक ना होने का शिकवा कर दिया। कहा, महंगाई के बायस खरीदार नहीं, रेट पूछकर लौट जाते हैं। मिलावट से पाक पंजाब मिशन जारी। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। एक्सपायर अज्जा के इस्तेमाल पर 2 शादी हॉल बंद। 539 शादी हॉल्स को 1,36,59,000 के जुर्माने आयद। छापों के दौरान 550 किलो से जायद बासी खुराक, 130 किलो नाकिस मसाला जात, 1 मन से जायद ऑयल तल्फ। DG आसिम जावेद का कहना था, फूड पॉइंट छोटा हो या बड़ा, खुराक के मयार पर हरगिज समझौता नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ईरानी वफ़द के एजाज़ में इशाया। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रज़ा हमदानी, AS कल्चर अवैस नवाज की शिरकत। DG PR फरीद अहमद और चेयरमैन अलहमरा अर्जी अहमद शरीक। अज़मा बुखारी ने ईरानी वफ़द को शील्ड भी पेश की। वफ़द का कुरात मुकाबले और फिल्म सिटी मंसूबे में 2 तरफ़ा ताउन पर जोर। पाकिस्तानी और ईरानी प्रोड्यूसर्स अल्लामा इकबाल पर मुश्तरका फिल्म बनाने के ख्वाहां। ईरानी कालीनों के डिस्प्ले सेंटर्स में सरमायाकारी के मौक़े और सकाफ़ती तबादलों की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के ताज़ा तरीन एदाद शुमार जारी। तर्जमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक रिकॉर्ड मुद्दत में 30,600 घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी। अब तक 1,05,700 ख़ानदानों को कर्जा जात फराहम किए जा चुके। बिला सूद कर्ज के हुसूल के लिए आसान शराइत रखी गई हैं। मुनफरिद लबो लहजे के शायर, नामवर अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया की 23वीं बरसी आज मनाई जा रही। जॉन एलिया का असल नाम सैयद हुसैन सोबत अस्कर नकवी था। उनके अशार हर दौर में सामीन के दिलों को छू जाते हैं। बेपनाह अदबी खदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2000 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। जॉन एलिया 72 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद 8 नवंबर 2002 को इस दार फ़ानी से कूच कर गए। अपनी मुनफरिद शायरी के बदौलत वो अदबी हलकों और मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं।